सरपंच पति, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा भारत की राजनीति में, भारत में खास करके ग्रामीण इलाकों में इस शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है, सरपंच पति। दरअसल ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो गांवों में, ग्रामीण इलाकों में जो सरपंच, महिला सरपंच होती हैं, उनके पतियों के लिए सरपंच पति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल होता क्या है कि जब से आरक्षण हुआ, महिला आरक्षण हुआ खास करके, तो राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को टिकट तो देती नहीं है, वो चाहती नहीं कि महिलाओं को आगे करें। ना भारत में उस हद तक जो है लोगों को इतनी महिला मिलती हैं राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर। तो होता क्या है कि जहां आरक्षित सीट होती है, महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होती है, वहां जो नेता होते हैं वो खुद तो नहीं लड़ सकते, तो वो अपनी पत्नियों को चुनाव लड़वा देते हैं, अपनी पत्नी को सरपंच बना देते हैं। तो पत्नी वहां नाम की सरपंच होती है, लेकिन काम सारा जो है वो नेताजी करते हैं। तो अपनी पत्नी के नाम पर काम सारा नेताजी करते हैं। तो सरपंच होती है पत्नी, लेकिन काम सारा, शासन सारा जो है वो सरपंच पति चलाते हैं, और सारी ताकत सरपंच पति के हाथ में होती है। और दरअसल जो सरपंच होती हैं, जो महिलाएं सरपंच होती हैं, वो सिर्फ रबड़ स्टैंप होती हैं। तो सरपंच पति तो आपने खैर खूब सुना होगा, लेकिन मैडम चीफ मिनिस्टर, मैडम सीएम, ये शब्द आपने कभी सुना है? शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, क्योंकि एक फिल्म भी आई थी मैडम सीएम और मैडम चीफ मिनिस्टर। जो फिल्म आई थी वो दरअसल मायावती के जीवन पर बनी थी। और मायावती, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर रही, उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री थी, इसलिए उनके लिए मैडम चीफ मिनिस्टर शब्द का इस्तेमाल किया था, होता था। मैडम सीएम उनको कहा जाता था। लेकिन किसी मुख्यमंत्री की पत्नी को मैडम सीएम कहने का चलन सिर्फ दिल्ली में देखा गया है। दिल्ली में यह नया चलन शुरू हुआ है, मुख्यमंत्री की पत्नी को मैडम सीएम कहने का। और सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि ये मैडम सीएम वो हैं जिनके हाथ में ताकत भी है। भारत में किसी राज्य में कहीं ऐसा नहीं होता कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके नाम पर शासन जो है उनकी पत्नियां करती हैं, ऐसा कहीं नहीं होता। क्योंकि पुरुषवादी समाज वैसे भी है, तो महिलाएं तो शासन करे, ऐसा होता नहीं। लेकिन पुरुष जो है वो दरअसल मुख्यमंत्री हो और शासन जो है उसकी पत्नी करे, मैडम सीएम करे, ऐसा कहीं होता नहीं है। और मुख्यमंत्री की पत्नियों को मैडम सीएम कहीं नहीं कहा जाता। ज्यादा से ज्यादा मैडम लोग कह लेंगे, सीएम साहब की पत्नी कह लेंगे, लेकिन उनको मैडम सीएम यानी मैडम मुख्यमंत्री उनको कहीं नहीं कहा जाता। लेकिन जो लोग राजनीति बदलने आए थे, उन्होंने राजनीति की शब्दावली जरूर बदल दी है। और सिर्फ शब्दावली नहीं, बल्कि पूरी राजनीति को किस तरह से उखाड़ पछाड़ कर दिया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जो शीश महल, जो करीब करीब 50 करोड़ रुपए का जो उनका शीश महल बना, जिसमें 8 लाख रुपए के पर्दे लगाए गए, और जिसके अंदर जो हैं करीब करीब 20 लाख रुपए के जो हैं शानदार गलीचे आए, और पता नहीं 4, 5, 6 लाख रुपए के कमोड, और बाथरूम जो है 90 लाख के बाथरूम के अंदर जो है फव्वारे, ऐसी सब चीजें आपने सुनी होंगी। अब इसी शीश महल को लेकर के जो ताजा खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि दरअसल इस शीश महल के निर्माण में सबसे बड़ा रोल मैडम चीफ मिनिस्टर का है। यानी किसका है? यानी अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी भाभी जी का है। ये भाभी जी दरअसल कायदे से आप देखेंगे तो उनका कोई रोल नहीं बनता, और सरकार का पैसा मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल कुछ निर्णय लेते हैं, समझ में आता है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि इनके जो शीश महल, अरविंद केजरीवाल का जो 50 करोड़ का जो शीश महल बना है, उसके लिए जो तमाम निर्णय हैं वो मैडम सीएम कर रही थी। और सिर्फ जबानी तौर पे नहीं, बल्कि सरकारी फाइलों में भी मैडम सीएम लिखा जा रहा था। और मैडम सीएम न सिर्फ तमाम फैसले ले रही थी, बल्कि मैडम सीएम ही सभी लोगों को, सभी मंत्रियों को आदेश दे रही थी कि क्या कुछ होगा, क्या लगेगा इस शीश महल में, कैसा लगेगा। इसको लेकर मैडम सीएम सारे फैसले ले रही थी। मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल है, 50 करोड़ का जो शीश महल है, इस शीश महल के अंदर जो मार्बल लगाए गए हैं वो दरअसल वियतनाम के मार्बल हैं। वियतनाम के मार्बल, और बड़े खास होते हैं वियतनाम के मार्बल।
सफेद झक होते हैं वियतनाम के मार्बल, तो वियतनाम के मार्बल लगाए गए हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा ये तो CPWD PWD ये सब जो है इन लोगों का काम है, ये लोग कर रहे थे, हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन CPWD या PWD ये सब जो हैं वियतनाम के मार्बल लेके नहीं लगाते। लेकिन खैर, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि दरअसल जो सरकारी एजेंसियां थी उन्होंने बाकायदा भारत का महंगे से महंगा और अच्छा जो मकराना का पत्थर होता है, संगमरमर होता है, वो अरविंद केजरीवाल जी के जो शीश महल था वहां पे लगा दिया था। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है भाभी जी की। अब जिनको मैंने भाभी जी कहा था वो भाभी जी नहीं बल्कि वो मैडम चीफ मिनिस्टर हैं। तो अब एंट्री होती है भाभी जी यानी मैडम चीफ मिनिस्टर की, और वो ये कहती हैं उनको वो मकराना भारत का जो सबसे महंगा शानदार पत्थर है वो उनको पसंद नहीं आता। वो कहती है मकराना पत्थर, वो उखड़वा देती हैं उसको, कहती है नहीं ये सब नहीं चाहिए। फिर वो स्पेशली ढूंढ करके, रिसर्च करके, तलाश करके वो देखती हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्बल कौन सा है, तो वो चूज करती हैं, पसंद करती हैं वियतनाम के मार्बल को। और उसके बाद आम आदमी के शीश महल में वियतनाम का दुनिया का सबसे महंगा संगमरमर पत्थर आकर लगा दिया जाता है। तो ये जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी कि ये निर्णय भाभी जी का था, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि जो पूरा शीश महल 50 करोड़ का बना है, इसमें जो तमाम फैसले लिए गए, बड़े बड़े फैसले कि कैसा 8-8 लाख रुपए के कैसे पर्दे होंगे, 20 लाख का कैसा कालीन होगा, और जो है 5 लाख के कैसे कमोड होंगे, 90 लाख का कैसा फवारा होगा, ये सब फैसले लेने के पीछे सोच जो थी वो मैडम चीफ मिनिस्टर यानी अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी की थी। ऐसा देश में कहीं नहीं होता कि किसी मुख्यमंत्री की पत्नी को कागज पर सरकारी फाइलों में मैडम चीफ मिनिस्टर कहा जाता हो। ऐसा कहीं नहीं होता कि मुख्यमंत्री की पत्नी जो हैं वो बाकायदा मंत्रियों को आदेश दें। ऐसा कहीं नहीं होता कि सरकार का पैसा जो है वो किन आलीशान चीजों में खर्च होगा, किन अय्याशी की चीजों में खर्च होगा, उसका फैसला जो है मुख्यमंत्री की पत्नी लेती हूं। ऐसा कहीं नहीं होता, लेकिन दिल्ली में ऐसा हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री दिल्ली का वो बिल्कुल आम साधारण आदमी है और उसकी जो पत्नी है वो मैडम चीफ मिनिस्टर हैं। ये है मैडम चीफ मिनिस्टर की कहानी, आम आदमी की पत्नी मैडम चीफ मिनिस्टर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।